कुमार तिवारी, ATS आत्मोगा वाराणसी। आज क्लास 10th में सोशल साइंस के अंतर्गत सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। सब्जेक्ट हिस्ट्री में चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बच्चों, सबसे पहले जो परेशानी आती है अध्याय शुरू करने से पहले, उसमें जो कठिन शब्दावली होती है जिसको हम लोग समझने में दिक्कत करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट शब्दावली। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अतः इसको प्रिपेयर करना नितांत आवश्यक है। बच्चों, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति भक्ति एवं प्रेम भावना। राष्ट्र के प्रति जो हमारी भक्ति होती है, प्रेम भावना होती है, वही राष्ट्रवाद है। यूटोपिया का क्या मतलब होता है? ज्ञानेंद्रियों से परे आदर्श की आध्यात्मिक अवधारणा अथवा एक आदर्श समाज जो वास्तव में संभव नहीं है। निरंकुशवाद, किसी एक शासक की स्वच्छंद सरकार अथवा शासन व्यवस्था। जनमत संग्रह, बच्चों जनमत संग्रह इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण विषय पर क्षेत्रवाद लोगों के विचार जानने की एक प्रशासनिक प्रक्रिया। मताधिकार, मताधिकार का मतलब है लोकतंत्र में लोग यानी जनता को सरकार बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने की व्यवस्था। इस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक की हकदारी होती है। नारीवाद, नारीत्व की रक्षा और अधिकारों की समर्थक राजनीतिक विचारधारा। बच्चों, एक शब्द आता है मध्यम वर्ग, जो आपने 9th में पढ़ा भी होगा। है तो आसान, लेकिन इसे भी जानना आवश्यक है। डॉक्टर, अध्यापक, वास्तुकार, भवन अभियंता जैसे तृतीय क्षेत्र में लगे हुए लोगों का समूह, जिसकी उत्पत्ति नव जागरण काल 17वीं शताब्दी में हुई, होते हैं मध्यम वर्ग के लोग का। दूसरा चीज है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है गण इकाई अर्थात नागरिक, यानी नागरिकों जनता को अपनी सरकार चुनने की शक्ति देने वाली राज्य व्यवस्था। परिसंघ क्या होता है बच्चों? केंद्र या संघ के साथ राज्यों की सत्ता भागीदारी के आधार पर बना हुआ एक संगठन, ये होता है परिसंघ। एक शब्द आता है मेनर। मेनर का मतलब है सामंतीय भूस्वामियों के अधीन कृषि भूमि का विशाल क्षेत्र, जिसमें जिला या गढ़ी जैसे विशाल भवन में सामंत रहते थे। एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। वैसे तो ये नाम है मेटरनिक। मेटरनिक यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह एक प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने अपने शासनकाल में उदार विचारों का खूब दमन किया। बच्चों, कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, उस पर ध्यान देते हैं। राष्ट्रवाद का प्रथम दर्शन हुआ था 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। वियना कांग्रेस का गठन वर्ष है 1815 ईस्वी। नेपोलियन की नियमावली का कानून संहिता बना था 1804 ईस्वी में। इटली का एकीकरण का कालांश क्या है? 1859 से 1870 ईस्वी। नेपोलियन का जन्म हुआ था 1769 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। तो बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ ही साथ
पाठ का रिवीजन भी करेंगे।